देश के शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, आज हम चर्चा करेंगे डोमिसाइल नीति में बड़ा बदलाव टीआरई 4 के लिए, साथ ही टीआरई 4 के प्रश्न पत्र के बारे में हम चर्चा करते हैं विस्तार से। आपको पता है कि टीआरई 4 के लिए डोमिसाइल नीति में बड़ा बदलाव हुआ है। 85% बिहार के मूल निवासी के लिए और 15% जनरल अर्थात अन्य प्रदेशों के साथ जनरल कोटा के लिए निर्धारित किया गया है, जबकि पूर्व में टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में डोमिसाइल का तो ब्रेकिंग किया गया था। अब इस तरह से 60-40 के रेशियो में चल रही थी शिक्षक बहाली में। अब जो डोमिसाइल नीति बना है, 85% बिहार के मूल निवासी के लिए, 15% अन्य प्रदेशों के लिए, या सामान्य कोटा कहा जा सकता है। जनरल सीटें हैं जिसमें मेरिट के आधार पर मेरिट बनेगा, ना कि जाति के आधार पर, किसी वर्ग के आधार पर। चर्चा करता हूं विस्तार से। इसमें एक जो पहले जो शिक्षक की नियमावली बना था उसमें एक बातें आई थी कि बिहार के मूल निवासी होने के बाद जो इंटर और मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट कहीं दूसरे राज्य से प्राप्त किया है, अर्थात पढ़ाई अन्य प्रदेशों में किया गए हैं, तो उन्हें शिक्षक की बहाली प्रक्रिया से जनरल कोटा में मान्य होगा। लेकिन अखबार की खबर की माने तो मुख्यमंत्री की वार्ता के दौरान यह बात सामने स्पष्ट आई है कि जो भी अभ्यर्थी बिहार के मूल निवासी हो, कहीं से भी किसी अन्य राज्य से, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, किसी भी अन्य प्रदेश से यदि मैट्रिक और इंटर की सर्टिफिकेट प्राप्त किए हुए हो तो उन्हें भी बिहार के ही निवासी माना जाएगा, बशर्ते कि बिहार की मूल निवासी हो और वे शिक्षक बहाली में शिक्षक बहाली में 85% के हकदार होंगे। दूसरा जब प्रश्न आया कि बिहार की बेटी की शादी अगर अन्य प्रदेश में होता है तो वैसी स्थिति में क्या डोमिसाइल नीति में लागू होगा, और यह बिहार के मूल्य तो जवाब आया था स्पष्ट हाँ के रूप में, अर्थात बिहार की बेटी हो, बिहार के मूल निवासी हो और वह उनकी शादी अगर किसी अन्य प्रदेश में है तो भी वह डोमिसाइल के अंतर्गत आते हैं, अर्थात 85% की हिस्सेदारी में वह भाग ले सकते हैं। जबकि एक प्रश्न आता है कि टीआरई 4 का क्वेश्चन कैसा आएगा। आपको पता है कि जैसा आंकड़ा बता रहा है, अभ्यर्थी की संख्या 5 से 6 लाख के बीच में आएगी, जबकि यह बताता है कि इसकी टीआरई 4 की संख्या शिक्षक बहाली में पूरी रिक्तियां की संख्या तो आना बाकी है, लेकिन 25 से 30 हजार के आसपास है। इस तरह से एक सीट पर 20 लड़के की अप्लाई होगी, 1:20 का रेशियो रहेगा। अब जो इसका हाई कॉम्पिटेटिव पहले जो क्वेश्चन का लेवल था, आपको पता है कि टीआरई 4 में जो पेपर की 150 अंक में 120 अंक पर बनेगा मेरिट और 30 अंक भाषा के रूप में रहेगा। 120 अंक में 80 अंक जो है विषय से रहेगा और 40 अंक जीएस से रहेगा। इस तरह से 150 अंकों का होगा पेपर, 30 अंक भाषा के लिए और 120 अंक पर मेरिट बनेगा, जिसमें 40 अंक जीएस से और 80 अंक विषय वस्तु से रहेगा। अब सवाल होता है कि सरल होगा, मॉडरेट होगा या हाई टफ होगा। तो हमें जो लगता है कि संख्या अधिक होने के कारण 1:20 के रेशियो में, अर्थात एक सीट पर 20 अभ्यर्थी से 25 अभ्यर्थी करेंगे अप्लाई, संख्या हो सकती है अधिक, इसलिए क्वेश्चन का टफ होना स्वाभाविक बात है, या स्कोर अधिक जा सकता है। स्कोर अधिक जा सकता है टीआरई 4 में। कट ऑफ है जो शिक्षक बहाली के लिए होगा। आप देख रहे हैं कि टीआरई 1 से टीआरई 2, टीआरई 3 लगातार कट ऑफ अधिक हो रहा है। हमें लगता है कि अभ्यर्थी की उम्मीदवार की संख्या अधिक होने के कारण कट ऑफ होगा अधिक और क्वेश्चन भी होना चाहिए टफ।
ऐसा संख्या के मुताबिक मैं कह रहा हूँ, ना मैं क्वेश्चन कोई सेटर हूँ, लेकिन मुझे जो अंदाज है मैं अपने अनुभव के आधार पर इस बात की बता रहा हूँ। बिहार शिक्षक बहाली के इंतजार में जो उम्मीदवार हैं TRE 4 की प्रतीक्षा में, इनके लिए क्वेश्चन होगा टफ। संख्या 20 से 25 हो सकता है, संख्या 5 से 6 लाख हो सकता है। इस तरह से संख्या अधिक होने के कारण क्वेश्चन अधिक टफ हो सकता है, इसलिए अभ्यर्थी करे तैयारी। आगे जो डोमिसाइल नीति पर हुआ है बदलाव, 85-15 अर्थात 85% बिहार के मूल निवासी, 15% अन्य प्रदेशों सामान्य जनरल कोटा के लिए है, और अर्थात अनारक्षित वर्ग कहा जा सकता है, जिसका लिस्टिंग जो होता है मेरिट के आधार पर, ना कि जाति और वर्ग के आधार पर होता है। बाकी 85% बिहार की मूल निवासी रहेंगे। अब बात को आगे बढ़ाते हैं कि एक बात आई है कि बिहार के मूल निवासी, पहले जो शिक्षक की नियमावली बना था TRE 4 के परीक्षा के लिए, इसमें ऐसे अभ्यर्थी चिंतित थे जो बिहार से के तो मूल निवासी थे, लेकिन इंटर और मैट्रिक किसी अन्य प्रदेश से प्राप्त किए थे, शैक्षणिक योग्यता किसी दूसरे राज्य से किए थे, तो नियमावली के मुताबिक वे डोमिसाइल के हकदार नहीं थे। लेकिन अभी जो बातें आ रही है मीडिया की खबर की माने तो यह हो गया है सरल, और विद्यार्थी के मूल निवासी जो बिहार के हैं उनके हक में हुआ है फायदा। जो भी शैक्षणिक सर्टिफिकेट मैट्रिक या इंटर का अन्य प्रदेश से किए हैं, बशर्ते वह बिहार के मूल निवासी हैं, तो वे डोमिसाइल के हकदार हैं। यह बात आई है बिहार की बेटी जो बिहार की मूल निवासी है, अन्य प्रदेशों से लिया है में शादी हुई है, तो उन्हें भी डोमिसाइल का हकदार होगा। इस तरह से डोमिसाइल नीति में बदलाव के साथ साथ बिहार के मूल निवासी के लिए किया गया है नियमावली में सरल। यह अखबार की खबर पर मैं बोल रहा हूं, और हमें लगता है कि जो TRE 4 में है क्वेश्चन की संख्या, अभ्यर्थी की संख्या होगी भारी भीड़, 5 से 6 लाख के बीच अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन, और जबकि TRE 4 की संख्या 20 से 25 से 30 हजार के आसपास होगी, इसलिए क्वेश्चन प्रश्न पत्र हो सकता है टफ। आपको पता है कि 150 अंकों की होगी पेपर, जिसमें 30 अंक भाषा के लिए, 120 अंक होगा आपको मेरिट के लिए, जिसमें 40 अंक GS के लिए, 80 अंक होगा विषय वस्तु से। इस तरह से TRE 4 का पेपर होगा और कठिन। बिहार के मूल निवासी के लिए, बिहार के मूल निवासी जो शैक्षणिक योग्यता किसी अन्य प्रदेश से भी प्राप्त किए हैं मैट्रिक और इंटर का, वह भी होंगे डोमिसाइल का हकदार। धन्यवाद।